20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इंडियन टाइम के अनुसार सुबह के करीब 1:47 पर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की थी। यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान भी उतने ज्यादा उन्नत नहीं थे। उस वक्त किसी देश के लिए चांद पर जाना अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण हुआ करता था। इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक के बाद एक स्पेस मिशन करके इंसानों को पूरे 6 बार चांद पर भेजा। लेकिन आखिर क्यों नासा ने अचानक से अपने मून मिशन बंद कर दिए? क्यों साल 1972 में हुए नासा के आखिरी मून मिशन के बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा? और जहां इंसानी बस्ती बसाने के सपने देखे जाते थे, वो चंद्रमा पिछले 51 सालों से वीरान क्यों है? आज चांद से जुड़े ऐसे कुछ चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, 70 का दशक एक ऐसा वक्त था जब अमेरिका और रशिया का बोलबाला चलता था और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। उसी दौर में जब स्पेस मिशंस की बात आई तो दोनों ने अपनी टेक्नोलॉजी को उच्च साबित करने के लिए चांद पर जाने के मिशन की शुरुआत की थी। और सोवियत यूनियन ने 1959 में अपने लूना 2 स्पेसक्राफ्ट से चांद पर पहली बार हार्ड मून लैंडिंग की थी। हार्ड यानी लैंड करते वक्त जानबूझकर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर क्रैश करवाया था, जिसके 3 साल बाद 1962 में अमेरिका ने भी रेजर 4 स्पेसक्राफ्ट को भी जानबूझकर चांद पर क्रैश करवाया। हालांकि उस वक्त तो स्पेसक्राफ्ट खाली होते थे, लेकिन फिर दोनों स्पेस एजेंसीज ने इंसानों को चांद पर भेजने का सपना देखा और दोनों ने अपने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने शुरू कर दिए। ऐसा ही कुछ साल बीत गए और जुलाई 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर लैंड करवाकर नासा ने इस रेस में सोवियत रसिया को पीछे छोड़ दिया। और नासा ने इस मून लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम भी की थी, जिससे उन्हें दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, तब उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। कहा जाता है कि उन्हें चांद पर एक कूलिंग टावर जैसी संरचना दिखी थी, जो जमीन से काफी ऊंचाई पर बना हुआ था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एलियंस का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, जिसे चांद की जमीन के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज ये टावर वीरान पड़े हैं और इसी की जांच के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा था। इतना ही नहीं, अपने मून मिशन के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में बज एल्ड्रिन ने इस बात को कबूल किया था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट ने उनका पीछा किया था और टेक्निकली वो यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसानों ने कल्पना भी ना की हो। इस डॉक्यूमेंट्री में एजेंसी के एक और ऑफिसर ने दिल दहला देने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि जब नील और बज ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी, तभी नील ने प्रसारण वाली चैनल को बंद करके मेडिकल चैनल ज्वाइन करके नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा था कि वो यहाँ हैं। उन्होंने अपने यान को क्रेटर की साइड में पार्क किया है और वो हमें देख रहे हैं। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की लैंडिंग के बाद चांद के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य सामने आए थे, उसके बाद अपनी अपोलो सीरीज के 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन के तहत नासा ने 10 और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था और आज तक टोटल 12 लोग ही चांद पर लैंडिंग कर पाए हैं और ये 12 के 12 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन ही थे। इनमें से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने इस पर बने एक अजीब से ब्रिज को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी संरचना भी दिखी थी, जिसका अपने आप बनना निश्चित रूप से असंभव है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कबूला है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और वहां उनका अपना ठिकाना भी है। खैर, एलियंस के होने या ना होने पर अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। साथियों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नासा ने जितनी बार अपोलो मून मिशंस किए थे,
उनमें से कोई ना कोई परेशानी तो जरूर थी। सबसे पहले जब अपोलो 11 में लैंडर को चांद की सतह पर लैंड किया जा रहा था, तभी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इनका मून लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था और लैंडिंग साइट पर भी उन्हें बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे। वही लूनर लैंडिंग के वक्त लैंडर में फ्यूल भी खत्म हो चुका था। लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने जल्दी से लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनी और जैसे तैसे करके एक सेफ लैंडिंग की थी। लेकिन अपना मिशन पूरा करके ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जब अपने लैंडर के पास पहुंचे, तब उन्हें लगा कि हम कभी धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चांद के कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्यूल पाइप का टेम्परेचर भी घट चुका था और उसमें जमी नमी अब बर्फ में तब्दील हो रही थी। और नासा की ग्राउंड टीम उन्हें यह आदेश देने ही वाली थी कि आप दोनों इस लूनर लैंडर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लैंडर ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन फिर इनकी किस्मत चमक उठी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा और 2 घंटे 30 मिनट चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद से टेक ऑफ किया और अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचे और फिर ये एस्ट्रोनॉट धरती की ओर रवाना हुए और सकुशल धरती पर लौट आए। इस मिशन के बाद फिर नासा ने अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट भेजा। इस अपोलो 13 मिशन के दौरान चांद के पास पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स जेम्स लोवेल, जॉन सवाइगर्ट और फ्रेड हेज के स्पेसक्राफ्ट में एक बिजली का वायर टूटकर ऑक्सीजन टैंक के संपर्क में आ गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट में खतरनाक ब्लास्ट हुआ। इस वजह से उनके अंतरिक्ष यान का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो ना तो चांद पर लैंड कर पा रहे थे और ना ही पृथ्वी पर वापस आ पा रहे थे। हालांकि उनके लूनर लैंडर में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर्स मौजूद थे और 2 लोगों की जगह इन 3 लोगों ने बैठकर जैसे तैसे करके समय गुजारा और कई मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखे बिना ही धरती पर वापस आ गए। इस खतरनाक मून मिशन के बारे में डिटेल वीडियो आपको एंड स्क्रीन में दी गई लिंक में मिल जाएगी। साथियों, 6 सफल अपोलो मिशंस के बाद नासा ने यह कहा था कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ये कहें कि चांद पर मनुष्य का जाना लाभदायक है। और नासा ने अपने मून मिशंस को ताला लगा दिया। लेकिन फिर ऐसा कौन सा कारण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज भी हमेशा चांद के बारे में रिसर्च करती रहती है, लेकिन उसकी डेटा कभी दुनिया के सामने नहीं रखती? तो साथियों, चांद का धरातल हमेशा से अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। एक थियरी के मुताबिक मंगल ग्रह जितने आकार वाला एक अंतरिक्ष पिंड धरती से टकराया था। यह ब्लास्ट इतना बड़ा था कि धरती के कई मटेरियल्स बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर अंतरिक्ष में चले गए थे। उन्हीं टुकड़ों के एकत्रित होने से चांद का निर्माण हुआ था। अगर ये सही थियरी है तो चांद का धरातल हमारे पृथ्वी जैसा ही होना चाहिए, लेकिन चांद और पृथ्वी के धरातल में जमीन आसमान का फर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह किसी धातु से बनी है और वो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। वहीं चांद के पत्थर में नेपच्यून ग्रह जैसे एलिमेंट पाए गए हैं, जबकि ऐसे एलिमेंट धरती के पत्थरों में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, अगर आप नासा के नए मून मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।